ये कहानी है राजा जनक की। राजा जनक विदेह के नाम से जाने जाते थे। विदेह यानी जिसकी शरीर ना हो, देह ना हो, उसे हम विदेह कहते हैं। और एक दिन राजा जनक के दरबार में सभा लगी थी। तभी मंत्री जी ने राजा जनक से कहा कि महाराज, आपको विदेह के नाम से सभी पुकारते हैं। आपका तो देह है, शरीर है, फिर भी आप विदेह कैसे हुए? ये बात सुनते राजा जनक ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, आपके सवाल का जवाब मैं कुछ दिन बाद दूंगा। फिलहाल अभी सभा की जो कार्य है उसे हम पूरा करते हैं। और करीबन एक हफ्ते बाद राजा जनक की दूसरी सभा लगी। तो राजा जनक ने मंत्री जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मंत्री जी, आपसे राजकीय कार्य में बहुत ही बड़ी भूल हुई है, जिस वजह से आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। ये कह के राजा जनक ने फांसी के लिए दिन और समय तय कर दिया। मृत्यु दंड की सजा सुनते मंत्री जी बहुत ही घबरा गए। वो अंदर से कांपने लगे और मनी मन सोच रहे थे कि मैंने इससे क्या गुनाह किया है जो मुझे मृत्यु दंड दिया जाता है। उन्हें राजा जनक से ये बात पूछनी थी कि आखिरकार मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है, पर वो पूछ नहीं पाए और उन्हें मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मंत्री जी को फांसी लगने वाली थी। फांसी लगने के करीबन 2-3 घंटा पहले मंत्री जी को राजा जनक ने अपने महल में बुलाया। मंत्री जी जब राजा जनक के दरबार में जा रहे थे तो अपने होने वाले मौत की वजह से वो बहुत ही टेंशन में थे, चिंता में थे। और मंत्री जी जब राजा जनक के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत ही बड़ी दावत थी। खाने पीने का बहुत ही बड़ा प्रबंध किया गया था। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, भोग रखे हुए थे। दास दासियां सेवा के लिए खड़े थे। तभी राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आइए मंत्री जी, बैठिए, भोजन कर लीजिए। मंत्री जी की तो भूख थी ही नहीं, आज होने वाली फांसी की चिंता जो उन्हें बार बार सता रही थी। फिर भी मंत्री जी राजा जनक की आज्ञा का पालन करने के लिए भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करने लगे। जब भोजन करके मंत्री जी उठे तो राजा जनक ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी, भोजन कैसा लगा? कौन सी मिठाई सबसे स्वादिष्ट बनी थी? ये बात सुनते मंत्री जी ने बड़े निराश होकर कहा कि महाराज, कैसी मिठाई, कैसा भोजन? मेरा तो पूरा ध्यान कुछ देर में होने वाले मृत्यु दंड पर था। कुछ देर में शरीर छूट जाएगी, फांसी लग जाएगी, फिर भोजन के स्वादिष्ट का अनुभव भला क्या होगा? ये बात सुनते राजा जनक ने मुस्कुराते हुए मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, आप जानना चाहते थे ना कि विदेह क्या होता है, विदेह भाव किसे कहते हैं? इस वक्त आप विदेह भाव में हैं। आपको अपने शरीर के सुख और स्वाद का इस वक्त कोई परवाह नहीं है। मृत्यु सामने है तो शरीर का मान भाव सब कुछ चला गया। जब हम शरीर के बारे में सोचते हैं तो भोग और सुख में डूब जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इस भाव में रहता हूँ कि शरीर को तो एक दिन खत्म हो जाना है। यही वजह से मैं हमेशा विदेह भाव में रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मौत एक दिन आनी ही है। उस शरीर को जला दिया जाएगा अथवा जमीन पर गाड़ दिया जाएगा। आत्मा स्थानांतरित हो जाएगी, यानी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाएगी, बस जाएगी, लेकिन शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम शरीर के साथ जो भी भोग करें, सुख करें, वो इस भाव से करें कि एक दिन इसको समाप्त होना ही है। यही है विदेह भाव। ये बात सुनते मंत्री जी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आखिरकार राजा जनक को विदेह भाव क्यों कहते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।